ज़माना कदीम का जिक्र है। ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी बस्ती बसी थी जिसे दुनिया वादी नूर के नाम से जानती थी। ये जगह किसी ख्वाब की तरह थी, जहाँ चश्मों का पानी शीशे की तरह साफ था। इस बस्ती के दरमियान से एक नीली नदी गुजरती थी, जो रात के वक्त चांदनी में यूं चमकती थी जैसे जमीन पर कोई सुनहरी सड़क निकल आई हो। मगर इस जन्नत नुमा वादी पर एक गहरी आजमाइश दायरा थी। वादी नूर के एक पुरसुकून घर में, जिसकी दीवारों पर बेल बूटे चढ़े थे, दिया नाम की एक लड़की रहती थी। दिया की आंखें इतनी गहरी और पुरवकार थीं जैसे वादी की गहरी झीलें, जिनमें हमेशा एक उम्मीद की किरण झिलमिलाती रहती थी। दिया के बाप रहीम साहब कभी इस बस्ती के सबसे बड़े तबीब माने जाते थे। उनके पास हर दर्द की दवा थी, मगर आज वो खुद मौत और जिंदगी की कश्मकश में थे। उन्हें एक ऐसी पुर असरार सियाह बुखार ने जकड़ लिया था जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। एक रात जब रहीम साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई, उन्होंने दिया का हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, बेटी, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। इसका इलाज सिर्फ कोहे नूर की ऊंची चोटी पर मिलने वाला सुनहरा गुले हयात है, मगर वहां का रास्ता मौत का रास्ता है। तू वहां मत जाना। आप फिक्र न करें बाबा जान, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वादी नूर पर एक जालिम सुल्तान बख्तियार की हुकूमत थी। वो न सिर्फ मगरूर था, बल्कि जादू टोना और तिलिस्मी चीजों का शौकीन भी था। उसे खबर मिली कि दिया कोहे नूर पर जाने का इरादा रखती है। सुल्तान ने सुन रखा था कि उस पहाड़ की चोटी पर एक तिलिस्मी हीरा भी छुपा है, जो जिसके पास हो वो कभी बूढ़ा नहीं होता और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को भेजकर रहीम साहब को उठवा लिया और उन्हें महल के तारीख जिंदान में डलवा दिया। उसने दिया को बुलवाया और कहा, आए लड़की, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप अगला सूरज देख सके, मेरे लिए कोहे नूर से वो तिलिस्मती हेरा लाना होगा। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हारी बाप को हमेशा के लिए जेल में कैद कर दिया जाएगा। दिया ने रोते हुए अपने बाप के लिए इस खतरनाक सफर का आगाज किया। उसने अपने साथ सिर्फ एक मिट्टी की सुराही और एक पुरानी चादर ली। पहाड़ों की बर्फीली हवाएं उसके हौसले पस्त करने की कोशिश कर रही थीं। सफर के दूसरे दिन वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां बर्फ के बड़े बड़े बवंडर उठ रहे थे। अचानक उसने एक दर्दनाक चीख सुनी। उसने देखा कि बर्फ के एक गहरे गड्ढे में एक अजीमुल शान परिंदा फंसा हुआ है। उसके पर सुनहरे और सुर्ख थे, मगर वो जादुई ठंडक में जकड़े हुए थे। ये आतशी उकाब था। उसके पंजे एक जादुई जाल में फंसे हुए थे, जो सुल्तान के जादूगरों ने बिछाया था। दिया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी छोटी छुरी से उस जाल को काटने लगी। जैसे ही जाल कटा, उकाब ने एक लंबी उड़ान भरी और वापस दिया के पास आया। उकाब ने इंसानी बोलियों में पूछा, आए इंसानी बेटी, तुमने मुझे मेरी आजादी वापस दी है। मैं कोहे नूर का पुराना मुहाफिज हूँ। बोल, तुझे इस दुश्वार पहाड़ पर क्या चाहिए? दिया ने सारी दास्तान सुना दी। उकाब ने कहा, हीरा मौत है और फूल जिंदगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मगर आखिरी इम्तिहान तुम्हें खुद देना होगा। उकाब की रहनुमाई में दिया कोहे नूर के दहाने पर पहुंच गई। वहां रास्ता एक संगी मुहाफिज ने रोक रखा था। वो एक जिंदा पहाड़ था जिसकी आंखें सुलगते हुए कोयलों की तरह थीं। रुक जाओ! मुहाफिज की आवाज किसी जलजले की तरह गूंजी। यहां से वही गुजरेगा जो मेरी सवाल का जवाब देगा। वो क्या चीज है जो बनती तो मिट्टी से है, मगर आग में तपकर सोना बन जाती है और टूट जाए तो कभी जुड़ती नहीं? दिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, वो इंसानी भरोसा है। वो मिट्टी से बने इंसान के दिल में होता है। आजमाइश की आग में कुंदन बनता है।
मगर एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। तुम्हारा दिल साफ है लड़की, जाओ, मगर याद रखना, हेरा तुम्हें पुकारेगा, मगर उसकी तरफ मत देखना। मुहाफिज खामोश हो गया और रास्ता छोड़ दिया। पहाड़ के अंदर एक तिलिस्मी रोशनी थी। एक तरफ एक नीले रंग का हीरा चमक रहा था, जिसकी रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी। दूसरी तरफ एक निहायत नाजुक सुनहरा फूल एक चट्टान की दरार में खिला था। उसी लम्हे सुल्तान के सिपाही जो चोरी छिपे दिया के पीछे आए थे, बाहर निकल आए। उन्होंने लालच में चिल्लाते हुए हीरे की तरफ दौड़ लगाई। हीरा हमारा है! जैसे ही उन्होंने हीरे को हाथ लगाया, हीरा सख्त बर्फ में तब्दील हो गया और उन सिपाहियों को हमेशा के लिए वहीं जमा दिया। दिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और निहायत सुकून से उस सुनहरे फूल को तोड़ लिया। आतिशी उकाब ने दिया को अपने परों पर बिठाया और पलक झपकते ही वादिये नूर पहुंचा दिया। सुल्तान बख्तियार बाजार में तलवार उठाए खड़ा था। रुक जाओ जालिम सुल्तान! दिया की आवाज गूंजी। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, कहाँ है मेरा हीरा? मेरा हीरा! दिया ने कहा, हीरा लालच का था, वो लालच खोरों को खा गया। मेरी पास बस ये फूल है। सुल्तान ने गुस्से में दिया पर हमला करना चाहा, मगर आतिशी उकाब ने आसमान से एक ऐसी चिंगारी फेंकी कि सुल्तान के हाथ से तलवार गिर गई। उकाब ने एक मंत्र पढ़ा और सुल्तान का सारा जिस्म धीरे धीरे पत्थर में तब्दील होने लगा। दिया ने फूल की पत्तियां अपने बाप के होठों से लगाईं। रहीम साहब ने एक गहरी सांस ली और उनका सियाह बुखार ठीक हो गया। बस्ती के लोगों ने जालिम सुल्तान से छुटकारा पाकर दिया का शुक्रिया अदा किया। दिया और उसके बाप ने मिलकर वादी के लोगों का मुफ्त इलाज शुरू किया। अब वादी नूर की नीली नदी पहले से ज्यादा चमकती थी और आतिशी उकाब आज भी कभी कभी रात के अंधेरे में वादी के ऊपर से गुजरता था, जिसकी सुनहरी रोशनी से पूरी बस्ती जगमग उठती थी।